हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एट फर्स्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे इस स्टडी चैनल पे, जहाँ पर आपको हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आपको उसे लाइक करना है, और अगर कहीं पर आपको कोई कमी नज़र आती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज काव्य खंड का पहला लेसन कबीर। कबीर की साखियाँ और शब्द आपके पाठ के अंदर, आपके कोर्स के अंदर हैं, तो आज हम इसे पढ़ रहे हैं। उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कबीर के जीवन के बारे में कुछ बातें। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर के जन्म या मृत्यु के बारे में कोई भी निश्चित तिथि पता नहीं है, लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर उनका जन्म और मृत्यु यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, यानी कि वो किसी तरह से विद्यालय नहीं गए थे, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि वे संतों के साथ में बैठते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, और जीवन में उनको जो भी अनुभव मिले उन्हीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। यानी कि कबीर पंथ के लोग ये मानते हैं कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो बीजक में ही उपलब्ध हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो 3 उनके रचनाओं के संग्रह हैं, एक कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहब। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक और सामाजिक भेदभाव हो, और ईश्वर के नाम पर किसी भी तरह का पाखंड, भेदभाव या कर्मकांड नहीं होना चाहिए, ये उनका मानना था। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई थी। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जनभाषा के निकट होने के कारण कबीर की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। सदुक्कड़ी भाषा कौन सी भाषा है जिसमें खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त उनके आसपास की भाषाओं का मिश्रण है। यानी कि कबीर जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे और वहाँ की बोलियों के शब्द उनकी भाषा में मिलते चले जाते थे। इस तरह से उनकी भाषा जो थी वो सभी भाषाओं का मेल थी, और इसलिए उस भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। तो उनकी जो भाषा थी वो सहज थी, और जो उनकी भाषा में दार्शनिक चिंतन था जिसे सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। आगे है, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर के ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो चलिए इनकी साखियों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि साखियों के अंदर कबीर ने किस तरह से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो पहली साखी है आपकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर क्या है? एक झील है। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरी हुई है, जल मतलब जल से। मान सरोवर झील अच्छी तरह से जल से भरी हुई है। हंसा केली कराही, जिसमें हंस क्या करते हैं? केली मतलब क्रीड़ा, कराही करते हैं। यहाँ पर
जो कबीरदास जी हैं वो मानसरोवर मन रूपी सरोवर के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। सुभर जल, जल से भरा हुआ है। अब मन रूपी सरोवर किस तरह के जल से भरा हुआ है? प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी जो सरोवर है वो प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जिसमें हंस, यहाँ पर हंस कौन है? यहाँ पे हंस जीवात्मा को बोला गया है। तो ये जो जीवात्मा है वो इसमें क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है, यानी कि प्रभु भक्ति के जल में आनंदित होकर क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि ये जो मुक्ता फल है यानी कि मोती, मुक्ता चुगे, मन का मोती जो है वो क्या कर रहा है? प्रभु भक्ति के मोतियों को चुन चुन कर खा रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब यह उड़कर, अनंत मतलब अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। यानी कि इस साखी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि भक्त का जो मन रूपी सरोवर है वह प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें जो जीवात्मा है वह क्रीड़ा कर रही है, और जो मोती हैं या प्रभु भक्ति के जो मोती हैं वह मन चुपता है और वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। ये मानसरोवर जो है वो एक झील माँ कही जाती है जो कैलाश पर्वत के पास में है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो हंस विचरण करते हैं वह उस मानसरोवर में पाए जाने वाले मोतियों को ही चुगते हैं। तो उसी किंवदंती के आधार पर, उसी कहावत के आधार पर इस दोहे के अंदर कबीरदास जी ने एक भक्त की ईश्वर भक्ति में आनंदित होने और उससे कहीं अन्यत्र न जाने की जो इच्छा है उसे व्यक्त किया है। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभ्य समृद्ध होई। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कैसे प्रेमी को ढूंढ रहे हैं? देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी कैसा? जो ईश्वर में आसक्ति रखता हो, ईश्वर के प्रति प्रेम रखता हो, मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसा ईश्वर भक्त या ऐसा प्रेमी मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कबीरदास जी का ये मानना है कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ढूंढने वाला खुद ईश्वर में आसक्ति रखता है, ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, तो उसे वह दूसरे ईश्वर भक्त को भी पहचान पाता है। तो दूसरे प्रेमी को ढूंढने के लिए स्वयं ईश्वर में क्या होना चाहिए? आसक्त होना आवश्यक है, ईश्वर भक्ति में लिप्त होना आवश्यक है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक ईश्वर में आसक्ति रखने वाला दूसरे ईश्वर में आसक्ति रखने वाले से मिल जाएगा, यानी कि तो सब विष अमृत हो, सारे विष अमृत हो जाएंगे। यानी कि जो मनुष्यों के अंदर क्या पाए जाते हैं? भेदभाव पाए जाते हैं, आपसी द्वेष पाए जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे जब प्रत्येक व्यक्ति क्या होंगे? ईश्वर प्रेम में आसक्त होंगे और वे ईश्वर को चाहने वाले या ईश्वर के प्रेमियों को ढूंढते फिरेंगे या उनके साथ मिलेंगे, तो उनके बीच की जो दूरी है, जो असमानता है, वो सब समाप्त हो जाएगी और सब अमृत हो जाएगा, यानी कि सब अच्छा हो जाएगा। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान की हाथी में चढ़ जाइए, सहज दुलीचा मारी, सहज रूप से, दुलीचा मतलब कालीन, डारी मतलब डालकर। किस चीज़ का कालीन? यहाँ कालीन किसके लिए कहा गया? ध्यान का कालीन डालकर। ज्ञान के हाथी में ध्यान का कालीन डालकर सहज रूप से बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, ये संसार क्या है? स्वान के समान है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, यह संसार कुत्ते के समान है। भूकंदे झकमारी, यह निरर्थक भौंकता रहता है, यानी कि ज्ञानियों के बारे में अपशब्द कहता रहता है। इसको आप निरर्थक रूप से भौंकते रहने दीजिए, उनके शब्दों की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। आप केवल ध्यान मग्न होकर ज्ञान के हाथी पे चढ़ जाइए, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए।
अगला है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण, पखा पखी कहा जाता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार क्या होता चला जा रहा है। भुलान मतलब भ्रमित हो गया है, भटक गया है, अपने मार्ग से भटक गया है। उसे जो मनुष्य है उसका सही पंथ क्या है, सही रास्ता क्या है कि वह इस संसार में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर का सुमिरन करे, लेकिन वह अपने इस कार्य से बिल्कुल भटक गया है। पक्ष विपक्ष के कारण समाज में जाति धर्म आदि के नाम पर वो असमानता जो फैली हुई है उसके कारण वह पक्ष विपक्ष में आता है। हिंदू मुसलमान या इस तरह के जो भी पक्ष विपक्ष के कारण वो क्या हो जाता है, ईश्वर भक्ति के मार्ग से क्या हो जाता है, भटक जाता है। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निरपख होके यानी कि निष्पक्ष होके जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही क्या है, वही संत क्या है, ज्ञानी है। अगला साखी देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम कहते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदाए, यानी कि हिंदू राम के नाम पे मरने को तैयार है और जो मुसलमान है वो खुदा को सर्वशक्तिमान बताने के लिए या उसका नाम जपते जपते वह मर जाता है। कही कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में जीवित तो वही है, जीवन तो वही जीता है जो दुई के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है, यानी कि किसी का पक्ष न लेते हुए वह क्या होता है, समान भाव से जीवन जीता है, वही वास्तव में जीता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहे। कबीरदास जी कहते हैं आप काबे में फिर लो, यानी कि मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है आप वहाँ फिर लो, या काशी भया या काशी चले जाओ, राम ही भया रहीम, या आप राम के हो जाओ, राम का सुमिरन करो या रहीम का सुमिरन करो। मोट चून मैदा भया, जो मोटा चून होता है वो क्या होता है, जो गेहूं का मोटा होता है वो तो आटा कहलाता है, मैं और उसको और अगर बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जी, और कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो केवल क्या करना है, खाने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मोटा होता है वही आटा होता है और जो बारीक होता है वही मैदा होता है, और दोनों खाने के ही काम आते हैं। जीम मतलब खाने के लिए होते हैं या बैठकर भोजन करने। कबीरदास जी कहते हैं हम तो बैठकर भोजन करते हैं, मोटा चूर्ण होगा तो वह आटा कहलाएगा और पतला होगा तो वह मैदा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सब एक समान है, सब एक से ही मिलकर बने हैं, चाहे वो काबा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे राम हो या रहीम हो। अगला है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न हो, चाहे अगर उसकी करनी ऊंची न हो, उसके कर्म अच्छे ना हो, ऊंचे ना हो, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह ऊंचा नहीं हो जाता है। जिस तरह से सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, सुबरन मतलब सोने का कलश, अगर वह सुरा से भरा हुआ है, सुरा कहते हैं शराब को, अगर सोने का कलश जो है वो शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा सोई, वह साधुओं की निंदा ही प्राप्त करता है। साधु लोग उसमें से उस पेय पदार्थ का पान नहीं करते हैं। इसलिए व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। तो ये आपकी साखियों का भावार्थ है। मेरे अगले एपिसोड में आपको शब्दों का भावार्थ मिलेगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।